तो उम्मीद करता हूँ कि स्वच्छ और सुरक्षित होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के बारे में जरूर चिंतित होंगे। और आज की जो वीडियो देख करके आपके आधे से ज्यादा चिंता समाप्त होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शनिदेव महाराज 13 तारीख को राशि विपरीत चाल चलने के कारण आपके चौथे घर में आ रहे हैं। जो आपको तनाव उत्पन्न हो रहे थे, जो चिंता सता रही थी, जो माता से जुड़ी समस्या चल रही थी, जो घर वाहन आदि में मकान में आपको अड़चनें उत्पन्न हो रही थी, जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य अब आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव में शनिदेव महाराज रहने वाले हैं। इसके बाद चौथा जो घर है वो राहु महाराज का भी है, और चौथा अंक ज्योतिष में 4 अंक राहु महाराज का माना गया है, जो कि मकान बनाने में, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, अचानक धन संपत्ति मिलने में सबसे राहु महाराज का हाथ होता है। और राहु महाराज यदि लेने का आए तो आप खुद जानते हैं कि ईट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं, व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि राहु महाराज एक ऐसा मात्र है जो अचानक से व्यक्ति की किस्मत पलट करके रख दे, उन्हें रातों रात सेलिब्रिटी, राजनेता, बड़े पद प्रतिष्ठा, सिंहासन दिला देते हैं। इसके बाद बुध ग्रह, जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना गया है, इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा। जितना छोटा ये है उतने ही बड़ी कांड करते हैं व्यक्ति के जीवन में, और उनकी जीवन लीला तक समाप्त करने में उन्हें सहायता भी करते हैं। क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करे, राशि वक्री चाल में आपके चौथे हाउस में आ रहे हैं, यानी चौथा घर में आ रहा है। इसके बाद बुध महाराज जो है वो वक्री चाल करके 18 जुलाई से आपके 8वें भाव में आ रहे हैं, जो कि 8वां भाव होता है रहस्यमय भाव होता है। आप विचलित परेशान रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी बातें आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, आप हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने के कारण आपका कोई कार्य बनता नहीं है। ये सब ग्रहों की वजह से होता है। इसके बाद जो आपकी कोई गोपनीय बात थी जो बार बार उभर के सामने आ रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपको धन को लेकर के चिंता सता रही थी, बीमा को लेकर चिंता सता रही थी, टैक्स को लेकर चिंता सता रही थी, क्योंकि 8 अंक सब ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय अंक होता है, 8वां हाउस। और जब 8वें हाउस में यदि कोई भी ग्रह सीधी चाल में चलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, जहां तक कि उनके जीवन लीला भी समाप्त होने का चांस होता है। लेकिन अभी इस वक्त जो है वक्री चाल में जा रहे हैं, जो कि बुध ग्रह व्यापार का, वाणी का, बुद्धि का, परिवार का कारक माना जाता है। और बुध का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा होता है, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे धन के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे नौकरी के लिए। लेकिन जैसे ही 13 तारीख को शनिदेव महाराज आपके चौथे हाउस में आ जाएंगे तो ये घर से जुड़ी जितने भी समस्या थी उसमें कमी आएगी, और वहां पे आपके कार्य बनते हो जाएंगे। आपके माता पिता कोई भी बीमार चल रहे तो वो वहां उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। इसके बाद 18 तारीख को जैसे बुध महाराज वक्री चाल चल के आपके 8वें हाउस में आएंगे, तो जितने भी आपके कैरियर से जुड़ी समस्या थी, जो ऑनलाइन नेटवर्किंग कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी, यदि आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे थे, घर बनाने के बारे में सोच रहे थे, या किसी को कोई गुप्त बात बता देते थे, वो आप वही व्यक्ति आपके जीवन में गुप्त बात दूसरों के पास जाकर के बोल देते थे, आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होती, ये सबसे छुटकारा मिलने वाला है। और जैसे ये बुध महाराज 18 जुलाई को आपके राशि में आएंगे वक्री चाल से, वैसे आपकी जो राशि है चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलना आरंभ होगा, क्योंकि बुध व्यापार, वाणी, परिवार, धन के कारक माने जाते हैं। और जैसे 18 तारीख वैसे आपकी व्यापार धीरे धीरे करके आरंभ हो जाती है। आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई ना कोई जरूर आप कार्य कर रहे होंगे, तो उसमें आपको धीरे धीरे करके फायदा होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, बढ़ने के बाद यदि आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में जो आप 10 से 12, 15 हजार रुपए की आप नौकरी कमा रहे थे, वहां आपको 20 से 25 हजार की नौकरी मिलेगी। वो ये 100% सच है, क्योंकि बुध महाराज है काफी आपको काफी परेशान कर चुके हैं, आपकी जीवन लीला तक समाप्त करने में आपकी सहायता कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको हमेशा बचा करके रखा है इस ग्रह से, क्योंकि सबसे छोटा ग्रह है। और पहले भी बता चुका हूँ, इसे हल्के में मत लीजिएगा, जितना छोटा उतना ही बड़ी कांड तांडव करते हैं व्यक्ति के जीवन में। इसके बाद जैसे व्यापार आरंभ होगा, तो जो बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके परिवार एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, या परिवार में कलह उत्पन्न हो चुके हैं, जहाँ बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में पति पत्नी के बीच मतभेद, पिता पुत्र के बीच मतभेद, माँ बेटे के बीच मतभेद चल रहा था, वो अब एकजुट होंगे और एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य होता है, किसी भी व्यक्ति में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो इससे सब ग्रहों की वजह से होता है। और जैसे व्यापार आरंभ होगा, नौकरी लगी, तो यहाँ जो आपके पिछड़े आपसे बिछड़ गए हैं परिवार, चाहे कोई भी हो आपके परिवार के सदस्य, ये आप उनसे आप मिल पाएंगे, ये आपसे खुद ही आप मिलने के लिए आएंगे। इसके बाद आपके ऊपर जो कर्ज है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शायद आपके ऊपर यदि होगा
तो ये यहाँ से लायबिलिटी भी आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस, व्यापार, नौकरी आपकी आरंभ होंगे तो धन का आगमन होगा। धन के आगमन से आपके जो कर्जे हैं, लायबिलिटी, ये आपके ऊपर समाप्त हो जाएंगे। और जो आपके बिछड़े परिवार हैं ये भी आपसे मिलने आएंगे, और ये आप एक दूसरे में जो प्यार सम्मान होता है वो आपको यहाँ बढ़ने वाला है। लेकिन एक बात पे ध्यान रखिएगा, चौथा अंक राहु का होता है, क्रोध पे काबू रखिएगा, क्योंकि आपके क्रोध के कारण ही आपके जीवन कई बार बर्बाद हो जाते हैं। ये खुद आप एहसास कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। और जब व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो विनाशकारी समय आते समय नहीं लगता, और जैसे क्रोध समाप्त होता है वैसे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन विनाश का हो चुका होता है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। बहुत जो भी कार्य करना है वो 2 मिनट सोचने के बाद, सही डिसीजन लेने के बाद, निर्णय लेने के बाद ही कार्य करिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। और 8 अंक की बात की जाए तो 8 अंक के कारण जो है आप भक्ति मार्ग पे जा सकते हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पे जा सकते हैं, आप भक्ति लाइन से जुड़ सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। वैसे आप दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन इस वक्त आप अत्यधिक मदद करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि 8 अंक शनिदेव के प्रिय अंक है। और जो व्यक्ति दान पुण्य दूसरों का